आज का जो पहला क्वेश्चन है वो 10th क्लास का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिस पर हम बात करेंगे। चलिए, मैं सौररंजन पटेल आप लोगों को आपका चैनल द विजन क्लासेस में आपको स्वागत करता हूं। आज हम 10th क्लास का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर बात करेंगे जो 2023 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है वह दिया गया है यहाँ पर, जो बड़ा होगा सर, यहाँ पर इतना रहेगा, बड़ा हो सकता है या नहीं। यहाँ पर जो दिया गया है, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, हार्मोन जो स्रावित होता है वह किस ग्रंथियां से होता है। आपके पास ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। ए है जिसमें अनस्रावित ग्रंथियां हैं, बी है जिसमें आपको वही स्रावित ग्रंथियां हैं, और सी है जिसमें आपका नलिका ग्रंथियां हैं, और डी है इनमें से कोई नहीं। इस पे आपका जो आंसर है किसमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए कमेंट देखता हूं। ज्योति कुमारी ए, नहीं इसको फिर यहाँ लाना पड़ेगा सर। ये क्या हो? जो आंसर है वह ए है, वह अंश ग्रंथियां है। अब आगे देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है, भागता उगता है नहीं सर। अच्छी बात। अगला जो क्वेश्चन है वहां लिखा गया है, ग्वाइटर रोग या घेंघा रोग उत्पन्न होता है या पनपता है। मतलब किसकी कमी से घेंघा रोग या ग्वाइटर रोग है वह उत्पन्न होता है। जिसमें ए ऑप्शन है जिसमें चीनी की कमी से, बी है आयोडीन की कमी से, डी है रक्त की कमी से, और जो डी है उसमें मोटापा है, और सी में है वह रक्त की कमी से। इसमें आपके पास जो आंसर आपको देना चाह सकते हैं किसमें, कमेंट बॉक्स में। वह कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे सकते हैं। जल्दी से कमेंट देखिए, कमेंट रख दीजिए सर। किधर गया? सही बच्चे का आ रहा है आंसर, जो आ रहा है बी है आयोडीन की कमी से। बहुत बढ़िया। इसका जो आंसर जो है सच्ची में जो आपका जो होता है वो ऑप्शन नंबर इसका का है बी। इसी पर जाएंगे सर आगे, कट तो जाता है यार, वैसे कुछ होता है यहाँ। अगला जो क्वेश्चन है, आंसर देख लीजिए आप। अगला जो क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखिए, थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव कहां से होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव कहां से होता है। ऑप्शन नंबर ए है जिसमें थायराइड ग्रंथियां, बी है यकृत ग्रंथियां, डी है सी है आपका ब्रिक, और डी है वृषण। आपके पास आंसर देने का मौका 6 सेकंड का है, वो आप दे सकते हैं इसके कमेंट बॉक्स में। नहीं तब नहीं आंसर देंगे नहीं सर। किस पर? हाँ तो लिखा गया तो क्लीन। अच्छा क्लीन, बढ़िया। इसका जो आंसर है यहाँ पे, इसका जो आंसर है वह देखिए, कमेंट वाला तो है नहीं। सही बच्चे का ए आ रहा है, राकेश कुमार ए होगा सर। बहुत बढ़िया। ज्योति कुमारी ए होगा।
इसका जो आंसर देखते हैं वह आंसर होगा ए, थायराइड ग्रंथियां। अब आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, मानव में डायलिसिस थैली है, मानव में कौन जो है डायलिसिस थैली का कार्य करता है? वह ऑप्शन नंबर ए है जिसमें आपको दिया गया है नेफ्रॉन, बी है जिसमें दिया गया है न्यूरॉन, और सी है जिसमें दिया गया माइटोकॉन्ड्रिया, और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका देने का जल्द ही कष्ट करें। नहीं भाई, हमको पढ़ने आता है, ऐसी बात कुछ नहीं है सोनू जी। यहाँ पर क्लियर करना सर। अच्छा, आंसर टिक लगाना है। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, नेफ्रॉन। आप लोग देते हैं, देखे हैं जिसमें फिर दवाई आता है। देखिए यहाँ पर आंसर है वह ए है, जिसका क्या है नेफ्रॉन। यहाँ पर लाना पड़ेगा सर, तीर पर। बढ़िया। अगला जो क्वेश्चन है उसके जो देखते हैं वह क्वेश्चन है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन नंबर ए उपापचयन, बी संयोजन, सी अपचयन, और डी है जिसमें दिया गया विस्थापन। चलिए, आप इसका आंसर देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। इसका जो आंसर है वह आंसर हो जाता है ए, उपापचयन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें दिया गया है, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक क्रियाओं का नियंत्रण किससे होता है? ऑप्शन नंबर ए तंत्रिका तंत्र द्वारा, बी में रसायन द्वारा, सी में तंत्रिका एवं रसायन दोनों द्वारा, और डी है इसमें दिया गया है इनमें से कोई नहीं। आप ना इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में दें। जरा देख लेते हैं इसमें। जैकी कुमार आंसर सी, ज्योति कुमारी सी, ज्योति कुमारी सी है, प्रियंका रानी सी, बहुत बढ़िया, प्रिया रानी सी। इसका जो आंसर जो है, इसका आंसर हो जाएगा वह हो जाएंगे सी, तंत्रिका एवं रसायन दोनों द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन है, वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान करता है वह क्या कहलाता है? वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान करता है वह क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए ग्राही, बी में दिया गया है प्रभाविका, सी उत्तरदायित्व, और डी में दिया गया बेचैनी। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। सोनू शर्मा आंसर सी, ज्योति कुमारी सी, सफरुद्दीन कुमार, सुफेंद्र कुमार सी। चलिए इसका आंसर देखते हैं। वह आंसर जो है, आंसर इसका ए ग्राही इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतस्रावित ग्रंथियां और बाह्यस्रावित ग्रंथियां दोनों प्रकार की होती है? निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतस्रावित ग्रंथियां और बाह्यस्रावित ग्रंथियां दोनों प्रकार की होती है? ऑप्शन नंबर ए जिसमें दिया गया अग्नाशय, बी में दिया गया थायराइड, बी में थायराइड, सी में दिया गया है थायरॉक्सिन,
ऑक्सिन पैराथायराइड ग्रंथियां, और डी में दिया गया है पिट्यूटरी ग्रंथियां। इनमें कौन सी ऐसी ग्रंथियां हैं जो अंशस्रावित ग्रंथियां और वास्रावित ग्रंथियां का कार्य करता है? वह ऑप्शन नंबर ए अग्नाशय, बी थायराइड, सी में पैराथायराइड और डी में दिया गया है पिट्यूटरी ग्रंथियां। इसका आंसर जल्दी दीजिए। चलिए इस क्वेश्चन का आगे चल आंसर इसका देखते हैं। ऑप्शन इसका है ए अग्नाशय। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है कौन सी अंशस्रावित ग्रंथियां वृक्क के दोनों ओर ऊपरी स्थित होता है? लेकिन कौन सी, यहां पर देखते हैं थोड़ा सा मिस्टेक है, नहीं, कौन सी अंशस्रावित ग्रंथियां है जो वृक्क के दोनों ओर ऊपर की ओर स्थित होता है? ऑप्शन नंबर ए गोनेडस, ऑप्शन नंबर बी पिट्यूटरी, ऑप्शन नंबर सी अग्नाशय और ऑप्शन नंबर डी है जिसमें दिया गया है एड्रिनल। इनमें कौन से आंसर है इसका जल्दी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए थोड़ा देख लेते हैं आप। इसमें आ ही नहीं रहा सर, आ ही नहीं रहा इसमें। गोलू कुमार डी, राजकुमार डी, 6 के डी है। चलिए इसका हम आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर जो है वह डी है। डी है क्या? आप कह सकते हैं इसका डी एड्रिनल ग्रंथियां जो है इसका आंसर, ये क्या हर बार इससे आता है, एड्रिनल ग्रंथियां। अगले क्वेश्चन नंबर आप 10 के बात करते हैं तो 10 क्वेश्चन में दिया गया है जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है। जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है प्रकाश संश्लेषी ग्राही, बी में दिया गया है घ्रिण ग्राही और सी में दिया गया है श्रवण ग्राही और आपका डी, सी में दिया गया श्रवण ग्राही और डी में दिया गया स्पर्श ग्राही। इनमें से कौन जो है आपका 4 ऑप्शन दिया, इसमें कौन जो है आपका आंसर होंगे वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर जो है आपका सी है श्रवण ग्राही। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं तो अगला जो क्वेश्चन है वृक्क के ऊपर स्थित अंशस्रावित ग्रंथियां है। वृक्क के ऊपर स्थित अंशस्रावित ग्रंथियां है जिसमें ऑप्शन नंबर ए है पिट्यूटरी ग्रंथियां, बी है पिनियल ग्रंथियां, सी है अधिवृक्क ग्रंथियां और डी है नन ऑफ दीज। आंसर देते जानते हैं तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। 11 के डी ज्योति कुमारी, राजकुमार, राकेश कुमार। चलिए इसका हम आंसर की ओर बात करते हैं तो इसका जो आंसर है वो आपका अधिवृक्क हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी अधिवृक्क ग्रंथियां होता है, वह वृक्क के ऊपर स्थित जो है वो आपका ग्रंथियां स्थित होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं तो अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 हम देखते हैं इनमें से कौन फल पकाने के लिए उपयुक्त होते हैं। इनमें से कौन जो है वह फल पकाने के लिए क्या है उपयुक्त होता है? तो ऑप्शन नंबर ए ऑक्जिन, बी में दिया गया जिब्रेलिस और सी में दिया गया एथिलीन और डी में दिया गया साइटोकाइनिन। प्रिया रानी 12 के डी, बहुत बढ़िया। गोलू कुमार 12 के डी, सोनू कुमार 12 के सी, संगज कुमार 12 के सी, राकेश कुमार, निखिल कुमार 12 के सी, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं इसका आंसर जो होता है वो आंसर देख लीजिए। इसका आंसर जो हो जाएंगे एथिलीन। इसका आंसर जो है अब क्या है उत्तर एक सही देखिए यहां पर इसका आंसर जो है क्या है 12 के सी एथिलीन।
क्वेश्चन नंबर 13 का बात करते हैं। 13 देखिए यहाँ पर अधिकतर जो होता है, अधिकतर पादप, यहाँ पर आएगा नहीं, अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं, अधिकतर पादप नियंत्रक होते हैं, यहाँ पर हार्मोन होना चाहिए था नहीं, यहाँ पर अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं, यहाँ पर हार्मोन होगा, थोड़ा सा मिस्टेक है, देख लेंगे बाद में, इसमें है नहीं। अधिकतर पादप नियंत्रक हार्मोन कहाँ से उत्पन्न होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए है जिसमें दिया गया है बढ़ते तने के अग्रभाग से होता है, बी में है बढ़ते जड़ के अग्रभाग से होता है, सी में है फ्लोएम की संवेदनी नलिकाओं से होता है या नलिकाओं पर होता है, और जो डी है इसमें ए और बी दोनों दिया गया है। इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द दें। अब इसका आंसर देखिए, इसका आंसर जो है ए और बी दोनों, माने इसका आंसर जो है बढ़ते तने के अग्रभाग से, माने ऊपरी भाग है, और जड़ के अग्रभाग माने नीचे का जो भाग है उससे आपका जो अधिकतर जो पादप नियंत्रक हार्मोन जो है उससे क्या होता है, उत्पन्न होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 का बात करते हैं। तो 13 नंबर में क्वेश्चन दिया गया है बीज रहित फलों के बनने को क्या कहते हैं, बीज रहित फलों को बनने को हम क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए है जिसमें दिया गया है अनिषेक फलन, और बी में दिया गया है अनिषेक अंडप्पी दिया गया है, और सी में दिया गया अग्र प्रभाविता, और जो डी है जिसमें दिया गया इनमें से कोई नहीं। आंसर देना जल्दी दीजिए कमेंट बॉक्स में जी। गोलू ए, सरदार मथुरा पटेल सर जी एक है, बहुत बढ़िया। सोनू ए, प्रिया रानी ए, ज्योति कुमारी ए, बहुत बढ़िया। इसका जो आंसर हम देखते हैं, इसका आंसर जो हो जाएंगे वह अग्र परिभावता, जो इसका मुख्य जो है आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, निम्नलिखित में से कौन सा है जो पादप हार्मोन है, वह ऑप्शन नंबर ए इंसुलिन है। क्वेश्चन पढ़िए थोड़ा सा यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा है वह पादप हार्मोन है, ए में इंसुलिन, बी में थायरॉक्सिन, डी में एस्ट्रोजेन, और सी में एस्ट्रोजेन, और डी है जिसमें दिया गया है साइटोकाइनिन। आंसर जल्दी दीजिए, बहुत बढ़िया। सरदार मथुरा पटेल डी है, बहुत बढ़िया। सोनू जी, सुपेंद्र जी डी है, बहुत बढ़िया। शिवानी कुमारी डी, 15 के डी। चलिए इसका आंसर देखते हैं, तो इसका आंसर जो है बहुत बढ़िया, इसका आंसर डी होंगे साइटोकाइनिन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में। तो क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है कि एब्सिसिक अम्ल या एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है, एब्सिसिक एसिड जो होता है वह किस तरह का रसायन है। ऑप्शन नंबर ए है ऑक्जिन की तरह होता है, बी है जिब्रेलिन्स की तरह होता है, सी है साइटोकाइनिन की तरह होता है, और डी है जिसमें लिखा गया है वृद्धिरोधक की तरह होता है। इसका आप आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द दें। मनीष कुमार ए, सुपेंद्र जी सी, गोलू कुमार ए, ज्योति कुमार ए, शैलेश कुमार, ठीक लगाइए जी। सरदार मथुरा पटेल डी हैं। चलिए इसका जो आंसर जो हो जाएंगे, आ जाइए इसका आंसर पर जाते हैं यहाँ पर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा थोड़ा सा आंसर आ जाइए, इसका आंसर देखते हैं। तो आंसर इसका हो जाएंगे क्या, डी, वृद्धिरोधक की तरह होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन होता है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। तो आपको धूमिका कहते हैं, या इसको कहते हैं सिनेप्टिक्स की दरार कहते हैं, या सिनेपस कहते हैं, या एक्सॉन कहते हैं, या आवेग कहते हैं। इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द दें।
गोलू कुमार बी, ज्योति कुमारी 17 के बी, बहुत बढ़िया। प्रिया रानी 17 के बी। चलिए आगे की ओर देखते हैं। तो इसका जो आंसर जो है, इसका करेक्ट जो आंसर होगा इसका बी आंसर है, जिसका क्या है सिनेपस कहते हैं, या इसको हम कह सकते हैं सिनेटिक दरार बोलते हैं। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 18, इसका आंसर देख लीजिए। यहाँ पर सिनेटिक दरार या सिनेपस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बात करते हैं। तो मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। मस्तिष्क जो होता है उत्तरदायी होता है किस लिए? तो पहला ए में है सोचने के लिए, बी है हृदय के स्पंदन करने के लिए, सी है हृदय का संतुलन बनाए रखने के लिए, और डी है उपयुक्त इनमें से सभी। आंसर जानते हैं तो जितना जल्द हो सकता है वह कमेंट बॉक्स में दें। सरदार मथुरा पटेल जी हैं, डी है, बढ़िया है। और कोई? गोलू कुमार डी, सोनू कुमार डी, प्रिया रानी 18 के डी है, बहुत बढ़िया जी। चलिए इसका आंसर का हम बात करते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएंगे वह आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आपका सोचने के लिए भी है, हृदय के स्पंदन करने के लिए भी है, और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए भी है नहीं? इसका जो आंसर हुआ डी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाई जाती है? बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस तरह का समन्वय पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए है जिसमें दिया गया है रासायनिक समन्वय, बी में दिया गया है तंत्रिका समन्वय, सी में दिया गया है ए और बी दोनों माने उपयुक्त दोनों, डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में दें। थोड़ा सा हम देख लेते हैं आंसर कमेंट बॉक्स में कौन कौन बच्चे दे रहे हैं। जो राजकुमार 19 के डी है, बहुत बढ़िया जी। सोनू शर्मा 19 के सी है। चलिए इसका आंसर पर हम बात करते हैं। इसका जो आंसर है वह आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर जो है उपयुक्त दोनों, रासायनिक समन्वय और तंत्रिका समन्वय दोनों का कार्य करता है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में है 1 प्रकार के, बी में है 2 प्रकार के, सी में है 3 प्रकार के, और डी में है 4 प्रकार के। इसका जल्द जानते हैं कमेंट में, जल्दी दीजिए इसका। सफेंद्र कुमार डी, चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आपका यहाँ या नहीं, हाँ बढ़िया। इसका जो आंसर हो जाएंगे वह 3 प्रकार के इसका तंत्रिका तंत्र के होते हैं। तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार के? तो तंत्रिका कोशिका मुख्य रूप से आपको 3 प्रकार के। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती चाप कहाँ बनते हैं? प्रत्यावर्ती चाप कहाँ बनते हैं? ऑप्शन नंबर ए है जिसमें दिया गया मेरु रज्जु में बनता है, बी में मस्तिष्क में बनता है, सी में पेशीय ऊतक में बनता है, और डी में इनमें से कोई में नहीं बनता है। आंसर जानते हैं तो जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में दें। सरदार मथुरा पटेल जी ए हैं, शैलेश कुमार सी है, गोलू कुमार ए हैं, प्रिया रानी बी, जो संगज कुमार 21 के ए है, बहुत बढ़िया जी। शिवानी कुमार 21 के ए, निखिल कुमार 21 के बी। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आपका यहाँ पे देखिए प्रत्यावर्ती चाप जो कहाँ बनता है? तो प्रत्यावर्ती चाप बनता है वो आपके किसमें बनता है? तो प्रत्यावर्ती चाप जो बनते हैं वो आपको बनते हैं मेरु रज्जु में।
कहाँ बनता है? मेरुरज्जु में आपका प्रतिवर्ती चाप बनता है। इसका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएंगे वह करेक्ट हो जाएंगे। अब अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 जो होता है, यहाँ पर देखिए, शरीर की प्रवधान नियंत्रण ग्रंथियां किसे कहा जाता है? प्रवधान जो है नियंत्रण ग्रंथियां किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है जनन ग्रंथियां को कहा जाता है, बी में पिट्यूटरी ग्रंथियां को कहा जाता है, सी में थायराइड ग्रंथियां को कहा जाता है, और डी है इनमें से कोई को नहीं, मतलब किसी को नहीं कहा जाता है। इसका आंसर जानते हैं तो जल्द से जल्द इसका कमेंट बॉक्स में दे। शैलेश कुमार सिंह जी, प्रिया रानी ए, ज्योति कुमारी डी, सरदार मथुरा पटेल जी बी है। चलिए इसका आंसर हम बात करते हैं तो इसका जो आंसर है यहाँ पर पिट्यूटरी ग्रंथियां, पीयूष ग्रंथियां या पिट्यूटरी ग्रंथियां इसी को कहते हैं। इसी का एक और नाम है जिसका नाम है मास्टर ग्रंथियां। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। अंतस्रावित ग्रंथियां होती है, अंतस्रावित ग्रंथियां होती है वह किस तरह की होती है? तो ऑप्शन नंबर ए नलिका विहीन होती है, बी में नलिका युक्त होती है, सी में दोनों होती है, और डी में इनमें से कोई नहीं होती है। तो आप आंसर जानते हैं तो जल्द से जल्द इसको दें। बी होता है, बी सुफेंद्र जी बी, सरदार मथुरा पटेल जी सी हैं। देखिए अंतस्रावित जो ग्रंथियां जो होता है वह अंतस्रावित ग्रंथियां होता है वह नलिका विहीन होती है। ऑप्शन नंबर इसका ए जो है वह करेक्ट आंसर है। अंतस्रावित ग्रंथियां जो होता है वह नलिका का होती है, विहीन होती है, जिसमें नलिकाएं नहीं पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं तो अगला जो क्वेश्चन है, बीज रहित पौधे के उत्पादन में सहायक होता है। माने बीज रहित पौधे के उत्पादन में कौन सा ऐसा जो हार्मोन जो है वह क्या होता है? सहायक होता है। ऑप्शन नंबर जो ए है जिसमें दिया गया है साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन है, बी में दिया गया है जिब्रेलिस है, आपका सी में दिया गया है, बी में दिया गया ऑक्जीन है, आपका सी में दिया गया जिब्रेलिस है, और डी में ऑक्जीन एवं जिब्रेलिस दोनों है। जल्द से जल्द इसका आंसर दें। चलिए राजकुमार 23 के ए, 24 पर छोटू क्वेश्चन आए हैं। सरदार मथुरा पटेल डी है, प्रिया रानी 24 के डी, ज्योति कुमारी 24 के ए, गोलू कुमार 24 के डी, शिवानी कुमारी 24 के डी। चलिए निखिल कुमार 24 के 23 की उम्र बता रहे छोटे, यहाँ 24 क्वेश्चन चल रहा है नहीं। चलिए अगले यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। तो इसका जो आंसर बीज रहित पौधे के उत्पादन में सहायक होता है तो वह होता है हार्मोन होता है जिसका नाम है ऑक्जीन और जिब्रेलिस दोनों। आंसर देख लेते हैं। बहुत बढ़िया, जो जो बच्चे आपका इसका आंसर कर दिए हैं, जो डी है वह बहुत बढ़िया दिए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर 24 अगला क्वेश्चन जो 25वां क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो 25वां क्वेश्चन यहाँ पर है। देखिए थायराइड ग्रंथियां जो है अल्पक्रियता के कारण कौन सा रोग होता है? अंत का थायराइड ग्रंथियां की अल्पक्रियता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है अबटू वामपता होता है, बी में अबटू अल्पक्रियता होता है, सी में मिक्सडीमा होता है, और डी में इनमें से सभी होता है। इसका आंसर जानते हैं तो जल्द से जल्द दें। गोलू कुमार डी, और कोई है इसमें? 25वां क्वेश्चन है, 25 के ए है, प्रिया रानी 25 के डी। चलिए इस पर हम आंसर पर बात करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएंगे इनमें से क्या है? सभी।
अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 26, अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन जो होता है वह स्रावित होता है। अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन का क्या होता है, स्राव होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है जिसमें दिया गया इंसुलिन, बी में है ग्लाइकोगॉन और सी में है ए और बी दोनों और आपका डी में है इनमें से कोई नहीं। आंसर इसका जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में दें। सोनू शर्मा सी, ज्योति कुमारी 26 के ए, सरदार मथुरा पटेल जी हैं सी डी, क्या निखिल कुमार ए। चलिए इसका आंसर जो है, इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएंगे, करेक्ट आंसर है जो सी है। इंसुलिन और ग्लाइकोगॉन जो है वह दोनों प्रकार का आंसर मान लिया जाए कि पाई जाती है किसमें, अग्नाशय द्वारा हार्मोन जो स्रावित हो। इसका आंसर जो है वह आंसर देख लेते हैं क्या है आंसर। बहुत बढ़िया, इसका जो आंसर है वह इंसुलिन और ग्लाइकोगॉन दोनों पाई जो आपका स्रावित होता है किससे, तो अग्नाशय से। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, अगली क्वेश्चन पर चलेंगे तो पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव होता है। पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव होता है। पत्ती जो होता है किस हार्मोन के कारण का होता है, मुरझा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है जिसमें दिया गया है जिब्रेलिस, ऑप्शन नंबर बी में है साइटोकाइनिन, डी में है एब्सिसिक अम्ल और सी में है एब्सिसिक अम्ल और डी में दिया गया है इनमें से सभी। इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द दें। निखिल कुमार 27 के बी है, सोनू कुमार डी है, ज्योति कुमार 27 के सी होगा पक्का। चलिए यहां पर देखिए 27 का जो आंसर जो हो जाएंगे, आप यहां पर देखिए आंसर इसका जो एब्सिसिक अम्ल जो होता है जिसके कारण पत्तियां का होता है, मुरझा जाता है। अगले क्वेश्चन नंबर 28 पर बात करते हैं तो 28वां क्वेश्चन देखते हैं यहां पर, साबित होने वाले माने साबित के स्रावित होगा, साबित होने वाले हार्मोन का समय, स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रिया द्वारा नियंत्रण होता है। साबित होने वाले हार्मोन का यहां पर देख लें थोड़ा सा है नहीं, देखिए साबित होने वाले हार्मोन का समय और किस क्रिया द्वारा इसकी मात्रा किस क्रिया द्वारा नियंत्रण की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए है श्रवण से, ऑप्शन नंबर बी है परिशोधन से और ऑप्शन नंबर सी है अनुक्रिया से और ऑप्शन नंबर डी है पूर्ण भ्रमण से। चलिए इसका जल्दी देखते हैं कौन कौन बच्चे दे रहे हैं इसमें। राजकुमार 29 के डी, गोलू कुमार डी हैं जी, और कोई हैं बच्चे। चलिए बहुत बढ़िया, इसका जो आंसर है वह करेक्ट आंसर देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या है, पुनः भ्रमण। यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर इसका डी है वह करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन में बात करें क्वेश्चन नंबर 29, यहां पर देखिए जड़ का अवरोधगामी वृद्धि है, अधोगामी वृद्धि है, जड़ का अधोगामी वृद्धि कौन है। ऑप्शन नंबर ए है प्रकाश अनुवर्तन, बी है गुरुत्वानुवर्तन, सी है जलानुवर्तन और डी है रसायन अनुवर्तन। जड़ का अधोगामी माने जड़ जो वृद्धि करता है वह किसके कारण से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है प्रकाश अनुवर्तन से, बी है गुरुत्वानुवर्तन से, सी है जलानुवर्तन से और आपका डी है जिसमें दिया गया है रसायन अनुवर्तन से। आप देखिए इसका जो आंसर जानते हैं वह कमेंट बॉक्स में दें।
चलिए इसका जो आंसर जो है उसका करेक्ट जो आंसर हो जाएंगे, जड़ का जो अधोगामी जो होता है वह गुरुत्वानुवर्तन से होता है। किससे होता है? गुरुत्वानुवर्तन से। इसका आंसर जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, गुरुत्वानुवर्तन। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है, पोन्स, मेंडुला और अनुमस्तिष्क जो होता है किसका भाग होता है? पोन्स, मेंडुला और अनुमस्तिष्क जो होता है वह किसका हिस्सा होता है, किसका भाग होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है अग्र मस्तिष्क का हिस्सा होता है, बी है मध्यम मस्तिष्क का हिस्सा होता है, सी है पश्च मस्तिष्क का हिस्सा होता है और आपका डी है प्रम मस्तिष्क का हिस्सा होता है। माने यहाँ पर पोन्स, मेंडुला और अनु जो मस्तिष्क जो होता है किसका भाग होता है, यह आपका आंसर बतानी है, जल्द से जल्द बताएं। निखिल कुमार 30 के बी, ज्योति कुमारी 30 के सी, सुभेंद्र जी कुमार जो है सी है, चलिए इसका जो आंसर जो है देख लेते हैं। इसका आंसर जो हो जाएंगे वो आपका हो जाएगा सी का है पश्च मस्तिष्क। अगले क्वेश्चन में बात, क्वेश्चन नंबर 31 पर है, बात करते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? कौन सी है वह अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो वमन जो अनैच्छिक क्रिया नहीं है, चबाना अनैच्छिक क्रिया नहीं है, लार का आना अनैच्छिक क्रिया नहीं है, हृदय का धड़कना अनैच्छिक क्रिया नहीं है। इनमें से कौन जो है वह अनैच्छिक क्रिया नहीं है? इसका आंसर दिए जल्द से जल्द दीजिए। क्वेश्चन नहीं देखा। चलिए इसका जो आंसर जो है हम आंसर देखते हैं, क्या आंसर हो जाएंगे जी, है नहीं। इसका जो आंसर हो जाए, देखिए फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए थोड़ा सा। नहीं, निम्नलिखित में से कौन जो है अनैच्छिक क्रियाओं का अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक क्रिया जो क्रिया ना करे, जैसे कि आपका जो वमन हो जाएंगे, चबाना हो जाएगा, लार खाना हो जाएगा, हृदय का धड़कना हो जाएंगे। तो इसमें आपका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएंगे? बी, चबाना जो है वह अनैच्छिक क्रिया नहीं है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर जो करेक्ट क्या है? बी है। क्वेश्चन नंबर 31 पर बात करते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन नंबर 32, अबटू ग्रंथियां को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक होता है? अबटू ग्रंथियां को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए सोडियम, ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी फास्फोरस और ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। इनमें से सब देखिए, सरदार मथुरा जी पटेल जी हैं, वह ए होगा। निखिल कुमार 32 के बी, राकेश जी बी होगा सर, बहुत बढ़िया। चलिए इसका आंसर जो है बहुत बढ़िया। देखिए इसका जो आंसर जो है यहाँ पर देखते हैं, इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएंगे, इसका हो जाएगा, देखिए यहाँ इसका करेक्ट जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, सोडियम जो है आपका क्या है, थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बात करें, क्वेश्चन नंबर 32 पर बात करते हैं। तो 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, मस्तिष्क जो होता है, मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो शरीर की स्थिति तथा संतुलन का क्या करता है? अनुरक्षण करता है। ऑप्शन नंबर ए अग्र मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर बी मध्य मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर सी अनुमस्तिष्क और ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। इसका आंसर जानते हैं तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में दें। सोनू जी ए हैं, सुपेंद्र जी ए, कांग्रेस राज ए,
सपना कुमारी ए है, निखिल जी ए, शिवांशिका राज ए, ज्योति कुमारी ए, चलिए राकेश जी ए है, बहुत बढ़िया। इसका जो आंसर जो है छोटे यहाँ पर देख लीजिए, इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएंगे वहां पर देखिए, इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएंगे वो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, अनुमस्तिष्क जो है इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, तो अगला जो क्वेश्चन नंबर जो 34 है, यहाँ पर देखिए पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक होता है। पादप हार्मोन जो साइटोकाइनिन जो होता है वह सहायक होता है किस लिए, तो ऑप्शन नंबर ए, परोग के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि करने के लिए, बी जो है तने की वृद्धि करने के लिए, सी में है पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए, और डी में है इनमें से सभी। डी में इनमें से सभी। जी बच्चे जानते हैं वह कमेंट में दें। कांग्रेस सी है, और कोई बच्चे हैं, सोनू जी डी, सोफेंदर जी सी, संगत जी, चलिए संगत कुमार सी हैं, डी है 34 के डी, बहुत बढ़िया जी। चलिए इसका जो आंसर जो होता है, आंसर देख लीजिए, इसका जो आंसर हो जाएंगे यहाँ पर, या देखिए इसका जो आंसर जो है वह परोग के अग्रभाग की लंबाई में क्या करने के लिए है, वृद्धि के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 34 पर बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, अनुकूचन क्वेश्चन नंबर 35, अनुकूचन जो है, अनुकूचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है। अनुकूचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए है सुई मुई पर की जाती है, बी है घृत कुमारी पर की जाती है, और आपका सी है केंडुला पर किया जाता है, कैंडुला पर किया जाता है, और डी है वह कैटक्स पर किया जाता है। तो इसका आंसर है वह जल्द से जल्द दें। चलिए इसका आंसर देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएंगे ए, सुई मुई। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पर बात करते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, ब्रीक किस तंत्र का भाग है। ब्रीक जो होता है वह किस तंत्र का भाग है, ऑप्शन नंबर ए है जिसमें दिया गया है पाचन तंत्र का, बी में परिसंचरण तंत्र का, सी में उत्सर्जन तंत्र का, और डी में श्रवण तंत्र का। जानते हैं इसका आंसर, तो जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में दें। चलिए इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर सी है, तंत्रिका है उत्सर्जन तंत्र, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, तो अगला जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया है इंसुलिन किस कमी के कारण, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। इंसुलिन के कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो ऑप्शन नंबर ए एड्स, बी में बेरी, सी में घेंघा रोग, और डी में मधुमेह रोग। सोनू जी डी, शिवांशिका राज कौन सी है, ब्यूटी कुमारी सी, रविकांत डी, ज्योति कुमारी 37 के डी, निखिल कुमार 37 के सी, कांग्रेस जी सी, राकेश कुमार सी। चलिए इसका आंसर देखते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा इंसुलिन की कमी से वह रोग होता है जिसका नाम है कौन रोग, मधुमेह रोग। ऑप्शन नंबर इसका जो डी है वह क्या है, करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर देख लीजिए मधुमेह। क्वेश्चन नंबर 38, खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से क्या प्राप्त करता है। यहाँ देखिए क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त करता है, क्या प्राप्त करता है, तो ऑप्शन नंबर ए जल, बी में खून, सी में संकेत, और डी में वायु। जल्दी दीजिए इसका आंसर।
चलिए इसका जो करेक्ट जो आंसर है वह हो जाएंगे क्या, संकेत। ऑप्शन नंबर इसका जो सी है वह इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पर देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन, अब टू ग्रंथियां, यहां पर देखते थोड़ा है नहीं, अब टू ग्रंथियां को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है। अब टू ग्रंथियां को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर ए लोहा, बी में वसा, सी में प्रोटीन और डी में आयोडीन। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आयोडीन। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वह लीडिंग कोशिका कहां पाई जाती है। लीडिंग कोशिका जो होता है वह कहां पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए वृषण में, बी में पीयूष ग्रंथियां में, सी है अंडाशय में और डी है क्या, परावट्टु ग्रंथियां में। जल्दी से इसका आंसर दे। कांग्रेस जी बी है, शिवानी कुमारी 38 के सी 38 में है जी। सोनू कुमार सी, सोनू शर्मा सी, ज्योति कुमारी 40 के डी, ब्यूटी कुमारी 40 के सी, राकेश जी डी। चलिए इसका आंसर हम देखते हैं। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा, लीडिंग कोशिका जो होता है वह कहां पाई जाती है। तो लीडिंग कोशिका पाई जाती है वृषण में। वृषण को इंग्लिश में बोलते हैं टेस्टिस में है, वह आपको क्या पाई जाती है, आपको लीडिंग कोशिका पाई जाए। इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएंगे वो आपका क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ऑक्जिन्स, ऑक्जिन्स ऑक्सिन लिखा है। ऑक्सिन पादप हार्मोन पौधे के किस क्रिया में सहायक होता है। ऑक्सिन पादप हार्मोन जो होता है वो पौधे की किस क्रिया में सहायक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वृद्धि में, ऑप्शन नंबर बी में श्रवण में, ऑप्शन नंबर सी में भोजन में और ऑप्शन नंबर डी है इसमें जनन में। इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में दें। चलिए इसका आंसर है वो आंसर देखते हैं यहां पर। यह जो आपका इस ऑप्शन नंबर जो ए है वह करेक्ट किस में काम करता है। ऑक्जिन जो होता है पादप हार्मोन जो है वह वृद्धि में क्या करता है, कार्य करता है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। वह क्वेश्चन देखते हैं यहां पर, तंत्रिका तंत्र किसका भाग है। तंत्रिका तंत्र है वह किसका भाग है। ऑप्शन नंबर ए मस्तिष्क का भाग है। तंत्रिका जो तंत्र है वह किसका भाग है। ऑप्शन नंबर ए मस्तिष्क का, ऑप्शन नंबर बी रीढ़ का और ऑप्शन नंबर डी रज्जु का और ऑप्शन नंबर सी रज्जु का और ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी का। आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में दें। सोनू शर्मा डी, गोलूराज 41 के ए, यहाँ 42 साल है। हाँ आए जी, क्वेश्चन पीछे पीछे चलता है लगता सर। चलिए इसका जो आंसर जो हो जाएंगे वह करेक्ट जो आंसर है किसका भाग होंगे, तीन में से यह सभी का। तंत्रिका जो तंत्र होता है वह आपका मस्तिष्क का विभाग है, रीढ़ का विभाग है, रज्जु का विभाग है और कह सकते हैं इनमें से तीनों का भाग है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है इनमें से सभी का। लास्ट क्वेश्चन होंगे एंड्रोजेन कॉमा प्रोस्टेटेट्रॉन कॉमा रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव कहां से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है अंडाशय से, बी है वृषण से, सी है एड्रिनल ग्रंथियां से, आपका डी है अग्नाशय ग्रंथियां से। इसका आंसर जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में दें। भेज दीजिए इसको।
चलिए इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंडाशय। इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएंगे वह क्या होंगे, अंडाशय। अगले क्वेश्चन नंबर 44 पर बात करते हैं। इनमें से कौन सा मादा जनन हार्मोन है? इनमें से कौन जो है मादा जनन हार्मोन है, माने मादा के अंडाशय से कौन सा जो हार्मोन जो है वह स्रावित होता है? ऑप्शन नंबर ए है प्रोस्टेटेट्रॉन है, ऑप्शन नंबर बी है एस्ट्रोजेन है, और ऑप्शन नंबर सी है एस्ट्रेडियोल है, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। इसका आंसर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द दें। 44 के डी, 44 के प्रिया रानी, चलिए सोनू शर्मा 44 के डी, शिवानी। चलिए यहां पर देखिए इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएंगे इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर इसका जो डी है वह क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो रुधिर दाब तथा हृदय स्पंदन हार्मोन के द्वारा होता है। माने यहाँ पर देखिए रुधिर दाब तथा हृदय स्पंदन किस हार्मोन के द्वारा होता है? रुधिर दाब तथा हृदय स्पंदन किस हार्मोन के कारण होता है या किस हार्मोन के बढ़ाव से होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है प्रोस्टेटेट्रॉन, बी में एस्ट्रेडियोल, सी में एंड्रेलिन, और आपका डी है जिसमें दिया गया रिलैक्सिन। इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द दें। शैलेश कुमार सी, कांग्रेस डी। चलिए इसका हम आंसर देखते हैं। इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएंगे, इसका करेक्ट जो आंसर है वह एड्रेलिन है। एड्रेलिन जो है इसका माने रुधिर दाब और हृदय स्पंदन की हार्मोन द्वारा क्या होता है, यह बढ़ता है। अगला क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन इतना ही तक। अब हम मिलेंगे कल 5:30 बजे अगले वीडियो की ओर। तब तक के लिए जय हिंद। इसका